मैं रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। देखिए, इस समय हम मौजूद हैं उत्तराखंड के गेस्ट टीचर की समस्याओं पर बात करने के लिए। क्या इस बार उत्तराखंड के जो गेस्ट टीचर हैं वो होली नहीं मना पाएंगे? ये गंभीर सवाल बार बार उठ रहा है। और ये क्या कारण है? इसे निवेदन है कि हे धामी सरकार, हे धंधा, गेस्ट टीचरों की समस्याओं पर ध्यान दो। आप सोचिए कि हिंदुस्तान धंधा, क्या इस समय जो हमारे उत्तराखंड के जो गेस्ट टीचर है कि गेस्ट टीचर की जो समस्याएं हैं, एक चीज मुझे पूछनी है उत्तराखंड की धामी सरकार से और माननीय स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत जी से, माननीय मुख्यमंत्री से। ये शिक्षक हैं, दिहाड़ी मजदूर नहीं है। लेकिन फिलहाल मैं एक चीज आप सुनिए, ऐसा मैंने क्यों कहा है। नेट की समस्या है, लेकिन उम्मीद करता हूं कि आप इन गेस्ट टीचरों की समस्याओं को सुनेंगे, उनकी पीड़ाओं को। आप ये समझिए कि अगर हम शिक्षकों को एक दिहाड़ी मजदूर की तरह समझेंगे तो क्या वो बच्चे जो उसे पढ़ रहे हैं वो सम्मान कर पाएंगे? दिहाड़ी मजदूर का मतलब होता है कि आपने अगर 2 घंटे काम किया है, 1 घंटे काम किया, 1 दिन काम किया, तो उसी की आपको दिहाड़ी मिलेगी। और उसके बाद अगर आप अगले दिन नहीं आए तो आपको दिहाड़ी नहीं मिलेगी। दिहाड़ी उस मजदूर पर डिपेंड नहीं करती। देखिए, इस नेट की समस्या ऐसा लगता है कि फिलहाल रवि के बिंदास बोल में लाइव आप देख पा रहे हैं। और गेस्ट टीचरों की समस्या पे बात करते समय माफी चाहूंगा कि नेट की समस्या बार बार आ रही है। लेकिन एक चीज क्या आप जानते हैं, जून महीने की सैलरी टीचरों को नहीं मिलती, गेस्ट टीचरों को। उसके बाद जनवरी महीने में जो 15 दिन की छुट्टियां मिलती हैं उसमें भी गेस्ट टीचरों को सैलरी नहीं दी जा रही है। और अब इस मार्च के महीने में जो बोर्ड पेपर स्टार्ट हुए 21 फरवरी से बोर्ड की परीक्षाएं जब तक चलेंगी, उन्हें जो भी गेस्ट टीचर है उनको सैलरी नहीं मिलेगी। कारण यह है कि भैया पढ़ा नहीं रहे हो। और पढ़ा क्यों नहीं रहे? क्योंकि इस वक्त पढ़ाई नहीं होती, इसमें एग्जाम दिए जाते हैं। यानी इस पूरे सत्र में अगर बात करें तो टीचरों को 2.5 से 3 महीने की सैलरी नहीं मिलती है। और इस समय जो उनका वेतनमान है वो 25,000 रुपया है, जो पहले। और बढ़ाया भी किसने था? ये बढ़ाया था अरविंद पांडे जब शिक्षा मंत्री थे। किसके टाइम पे? जब त्रिवेंद्र रावत मुख्यमंत्री थे। यानी त्रिवेंद्र रावत जी मुख्यमंत्री के दौरान जब शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे थे, उन्होंने इनका वेतनमान बढ़ाया था। लेकिन मुख्यमंत्री धामी के शासनकाल में गेस्ट टीचरों की हालत दयनीय हो गई है। और इस दयनीय हालत के जिम्मेदार माननीय मुख्यमंत्री हैं या शिक्षा मंत्री, ये तो सरकार तय करे। लेकिन जो सूचनाएं छन छन के हमारे पास आ रही हैं, जिम्मेदारी डॉक्टर धन सिंह रावत जी की ज्यादा है। अब आप गौर कीजिएगा, जून के महीने की सैलरी ना देने का क्या मतलब बनता है, जब आपको पता है कि छुट्टियां होनी तय हैं। जून के महीने में ग्रीष्मकालीन अवकाश होता है, फिर सर्दियों में 15 दिन का अवकाश होता है। और उसके बाद बोर्ड पेपर में, अब आपको एक जून सुन के जो आश्चर्य होगा कि गेस्ट टीचर इन दिनों, यानी कि 21 फरवरी के बाद स्कूल जा रहे थे, उनकी अटेंडेंस लग रही थी, स्कूल में बैठ रहे थे, उसके बाद वो घर आ रहे थे। यानी जो दूर दराज के अपना पैसा खर्च करके वहां जा रहा है गेस्ट टीचर, तो उसका किराया भी उसे अपनी जो जमा पूंजी से खर्च करना पड़ रहा है। अब बताइए, ऐसी स्थिति में जब उन्हें मार्च महीने की सैलरी नहीं मिलने वाली है, तो ये तय तो मानेंगे ना आप कि गेस्ट टीचरों को इस बार होली नहीं मनाने दे रही है उत्तराखंड की धामी सरकार, नहीं मनाने दे रहे हैं हमारे वर्तमान शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत। क्या उम्मीद की जा सकती है शिक्षकों के प्रति इस तरह का भाव यह उत्तराखंड की भाजपा सरकार रखेगी? वास्तव में दयनीय हालत है। क्योंकि मैं खुद टीचर रहा हूं, ट्यूशन टीचर रहा हूं, मैंने स्कूलों में गेस्ट टीचर के रूप में देखा है। और गेस्ट टीचर की, देखिए, मेरा निवेदन है कि अगर अपने गेस्ट टीचरों को दिहाड़ी मजदूर की तरह ट्रीट करना है तो सरकार की मंशा समझी जा सकती है। क्या इस स्तर पर गिर चुकी है सरकार? ऐसा लोग हमारे पास संदेश लेके आए हैं कि रवि भाई इस पर खबर बनाइए। आप सोचिए, एक टीचर जो समाज को नई दिशा प्रदान कर रहा है, एक टीचर जिसमें नौनिहालों का भविष्य छिपा हुआ है, और नौनिहाल अपने शिक्षकों का सम्मान करें। लेकिन क्या ये सरकार चाहती है कि जो ये नौनिहाल है जिसे पढ़ रहे हैं वो अपने शिक्षकों को शिक्षक ना समझे, दिहाड़ी मजदूर समझे कि भैया नोट लो, पढ़ाओ और निकलो? क्या इस तरह की सोच देना चाहती है धामी सरकार? क्या इस तरह की सोच देना चाहते हैं डॉक्टर धन सिंह रावत? यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये टीचरों के सम्मान की बात है। वो गेस्ट टीचर हैं, लेकिन टीचर तो हैं, स्कूल में पढ़ा रहे, उसमें भौतिक विज्ञान के टीचर है, केमिस्ट्री के, सोशियोलॉजी के, समाजशास्त्र के, और बायोलॉजी के टीचर, कॉमर्स के टीचर। पहले तो इस सरकार ने, और मैं हरीश रावत जी से कहना चाहता हूं और कांग्रेस से निवेदन करना चाहता हूं, जो लोगों ने मुझसे कहा कि कांग्रेस से कहिए कि जब बनभूलपुरा जैसे दंगे होते हैं, वहां पत्थरबाज और आगजनी वालों के साथ आप सरकार से लड़ पड़ते हो, उनके साथ मजबूती से खड़े मिलते हो। यानी जब भी हिंदू मुसलमान मुद्दे आते हैं
तो आप कट्टरपंथी उनके साथ जो पत्थरबाजी कर रहे हैं उनके साथ मजबूती से खड़े हो जाते हो कि देखो ये भाजपा सरकार तो अन्याय कर रही है अल्पसंख्यकों के साथ, जबकि वहां पत्थरबाजी कर रहे होते हैं। ये तो गेस्ट टीचर हैं। आपके पास ऐसा मुद्दा है कांग्रेस के पास कि गेस्ट टीचरों की आवाज बनके इन्हें आगे आना चाहिए, लेकिन कांग्रेस अतिथि शिक्षकों के मामले पे सामने नहीं आ रही है। यह सोचने विषय है। इसमें वर्तमान कांग्रेस अध्यक्ष किरण महारा और विपक्ष में यशपाल यादव जी जैसे कद्दावर और भुवन कापड़ी जैसे युवा नेता जो सदन उपनेता हैं प्रतिपक्ष सदन के, वो भी इस विषय पे आवाज नहीं उठा रहे हैं। तो लगता है कि सरकार को यह मनमानी करने की छूट दे रहे हैं और कहीं ना कहीं भाजपा सरकार के साथ कांग्रेस भी यह मानती है कि ये जो गेस्ट टीचर हैं ये वास्तव में दिहाड़ी मजदूर हैं। दिहाड़ी मजदूरों की इज्जत इतनी तो होती है कि वो अपनी मर्जी से काम करें या ना करें। यहां तो शिक्षकों की मर्जी नहीं होती। अब सुनिए, अगर खुदा ना खास्ता कोई मजदूर जो काम करते हुए मारा गया तो उसे उसका ठेकेदार उसकी कंपनी कुछ पैसा दे देती है। ईश्वर ना करे अगर किसी गेस्ट टीचर के साथ बुरा हादसा हो गया तो ये तो दिहाड़ी मजदूर से भी गए गुजरे हैं, ना तो इनको पीएफ मिलने वाला है ना इनको एक राशि मिलने वाली है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि मैं पूर्व में टीचर भी रहा हूं, ट्यूशन टीचर, और हमसे पढ़े हुए बच्चे आज अच्छी पोस्ट में है, कैप्टन है, कर्नल है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, विदेशों में जॉब कर रहे हैं। यानी शिक्षकों के माध्यम से भविष्य की पीढ़ी तैयार रहती है। और अगर धामी सरकार, भाजपा सरकार, डॉक्टर धन सिंह रावत अगर शिक्षकों के साथ इस तरह का सलूक करेंगे, उन्हें दिहाड़ी मजदूर समझेंगे, तो वास्तव में ये दयनीय हालत पैदा कर दी है और सरकार पे उनकी जो मंशा है उस पर सवाल उठना लाजमी है। ये लाइव इस सवाल के साथ खड़ा करूंगा कि कांग्रेस सरकार इन गेस्ट टीचरों के साथ क्यों खड़ी नहीं है। हरीश रावत जिन्होंने अतिथि शिक्षकों का एक तथ्य यहां लेके आए, अगर मैं लीडर होता, नेता होता, तो मैं गेस्ट टीचर से कहता छोड़िए पढ़ाना, छोड़ दीजिए, आगे आइए, सारे एकजुट हो जाएं। उत्तराखंड की शिक्षा प्रणाली धराशायी हो जाएगी, क्योंकि ये कहा गया, ये मैं इस पर पुष्टि नहीं करता हूं, लेकिन ये कहा जाता है कि इस समय अधिकतर स्कूल गेस्ट टीचर के भरोसे हैं और उन्हीं गेस्ट टीचरों के साथ इतना बड़ा अन्याय। सोचिए कि अगर गेस्ट टीचर ने हड़ताल कर दे कि नहीं हम सब तो पढ़ाएंगे नहीं, अगर हमारे साथ क्या अन्याय हुआ तो सोचिए क्या होगा स्कूलों का, क्या होगा उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों का, कैसे पढ़ेंगे बच्चे। कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकार यह चाहती है कि जो प्राइवेट स्कूल हैं उनकी मनमानी बढ़े और उन प्राइवेट स्कूलों में ये टीचर जाने को मजबूर हो जाएं। यानी कहीं ना कहीं ये मैं नहीं, ऐसा लोगों ने सवाल किया है, कहीं सरकार की मंशा तो नहीं। फिलहाल इस विषय पर आपकी क्या टिप्पणी है? क्या गेस्ट टीचरों के सम्मान के लिए वो अभिभावक भी आएंगे जिनके बच्चे ऐसे स्कूलों में पढ़ रहे हैं? यह मंशा क्या कहती है कि गेस्ट टीचरों को दिहाड़ी के रूप में इस्तेमाल करके उनकी जून की सैलरी भी काट दो, उनको शीतकालीन सत्र में 15 दिन की छुट्टी भी, पैसा भी काट दो, और उसके बाद बोर्ड परीक्षा जो 21 तारीख से हुई, जो मार्च तक चलने वाली है, 1.5 महीने की सैलरी भी काट दो। और जो बेचारे में शिक्षक साइन करने गए थे अपने स्कूलों में, आना जाना खर्चा कौन वहन करेगा? ये पीड़ा कौन समझेगा इन गेस्ट टीचरों की? फिलहाल रवि के बिंदास बोल स्वागत करता है ऐसे लोगों का। अगर आवाज आप उठाएं, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को माननीय मुख्यमंत्री धामी तक और माननीय शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत जी तक, माननीय कांग्रेस अध्यक्ष तक, माननीय कांग्रेस सदन के जो सदन में नेता हैं और उपनेता हैं उन तक ये वीडियो पहुंचे और उनसे पूछे कि क्यों आप कांग्रेस उत्तराखंड के इन गेस्ट टीचरों की पीड़ा नहीं समझ पा रहे हैं, क्यों उनके सम्मान की आप रक्षा नहीं कर पा रहे, क्यों उन्हें आप एक दिहाड़ी मजदूर समझ रहे हैं। फिलहाल आप देख रहे हैं रवि के बिंदास बोल। जय उत्तराखंड, जय भारत, जय गेस्ट।